जय श्री राम। वृषभ राशि वालों, भाई साहब बहुत बढ़िया बात सुनो। शुक्र भगवान 2 मार्च को उच्च की राशि में होंगे। जैसे ही उच्च की राशि में होंगे आपका पूरा सिस्टम ठीक हो जाएगा। अब ये कहाँ कहाँ आपको इफेक्ट डालेंगे, क्या सिचुएशन करेंगे, पहली बात तो मैंने पूरी कुंडली बना रखी है। ये आपसे 11th हाउस में बैठे हुए हैं। मतलब 11th हाउस का मतलब हो गया शुक्र उच्चता। मतलब आपको लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी, सैलरी को लेकर खुशी मिलेगी। मतलब कुछ ना कुछ है ना, मतलब प्रॉफिट होगा। ईश्वर के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से मेरा वादा है 100%। ठीक है। आप देखो, सबसे पहले ना, जब शुक्र उच्चता हुआ तो इसकी जो दृष्टि होती है वो भी है ना पॉजिटिव होती है। तो इसकी 7वीं दृष्टि पड़ी संतान के घर पे। ठीक है। तो संतान तन से को लेकर बेनिफिट होगा। अगर किसी का प्रेम को लेकर गड़बड़ी चल रही होती तो उसके अंदर भी सुधार होगा। ठीक है। और अगर कोई स्टूडेंट पढ़ नहीं पा रहे हैं तो उनको भी पढ़ने में थोड़ी सी मदद मिलेगी। मैं सच बात बता रहा हूं, शुक्र पावरफुल स्थिति में होंगे तो मजे करो। ठीक है। हाँ, अब देखो, पहली बात ये आपसे ना शरीर के घर का भी मालिक होता है। तो वृषभ राशि वालों, जिनको स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत हो रही होगी ना, तो 2 मार्च के बाद आपके शरीर में भी सुधार होगा। क्योंकि आपका जो शुक्र है वो पावरफुल स्थिति में आ जाएगा भगवान के आशीर्वाद से। तो ये कितनी अच्छी बात है। ठीक है। अगर जो लोग लोन लेना चाह रहे होंगे, है ना, जिनको लोन लेने में दिक्कत हो रही होगी, तो भगवान के आशीर्वाद से उन्हें लोन भी मिल जाएगा और लोन का सिस्टम भी भगवान के आशीर्वाद से अच्छा हो जाएगा, मेरा वादा है। तो ये 2 सबसे बड़ी खुशखबरी है। ठीक है। एक बात और बताता हूँ, जिससे ननिहाल में कोई दिक्कत हो रही होती तो नानी के साथ संबंध होगा, सिस्टम परिवार वालों के साथ सिस्टम खराब होगा, तो उसमें भी सुधार हो जाएगा, मेरा वादा है। देखो कितनी बढ़िया बढ़िया बात है। ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखना मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के द्वारा, कि अभी वर्तमान में सूर्य और बुध नीच की राशि में है। ठीक है। जब तक ये सूर्य बुध नीच की राशि में रहेंगे, जब तक आपको अभी जॉब को लेकर स्ट्रेस में, अगर वृषभ राशि मेरी कोई बात सुन रहा होगा तो उसे फील हो जाता कि यार हमारी जॉब में दिक्कत आ रही है, क्योंकि ऑटोमेटिक वहां का जो मालिक है सूर्य बुध नीच की राशि के अंदर बैठे हैं। ठीक है। लेकिन शुक्र भगवान के उच्च के होने से फायदा ये हुआ कि जॉब के अंदर स्ट्रेस तो चल ही रहा है, चलो कोई बात नहीं, चलने दो, लेकिन सैलरी बढ़ने दे, पूरे योग बनते हैं, है ना। मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा, वृषभ राशि वाले, जॉब बदलना मत। अगर आपने बदली तो स्ट्रेस का सामना करना पड़ेगा, मैं सच बात बता रहा हूं आपको। ये सबसे अच्छी बात है। और दूसरी बात बताता हूं, अगर आप कोई ट्रैवल करना चाहते हो, यात्रा करना चाहते हो, तो भगवान से आप आशीर्वाद से, वृषभ राशि वालों, यात्रा करो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। इस शुक्र से अच्छे होने से एक फायदा और ये होता है कि हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है, ठीक है, जो पति सुख होता है, पत्नी सुख होता है, वो शुक्र से ही देखा जाता है। ठीक है। अब जब शुक्र अच्छा हो जाता है तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन भी भगवान के आशीर्वाद से बढ़िया हो जाएगा, मेरा वादा है। तो सब कुछ सिचुएशन वाली बात यही है। ठीक है। अब सूर्य और बुध नीचता है तो मैं इसके लिए एक उपाय बताता हूँ, वो उपाय कर लेना, जिससे बहुत हद तक रिलीफ आएगा। देखो, सूर्य जब नीचता होता है तो पिता के पैर छूने से सूर्य बलवान हो जाता है। तो कोशिश कर सकते हो, जब तक ही सूर्य नीचता है तो पिता के पैर रोज छुआ करो, सुबह शाम रात, स्पष्ट रूप से ध्यान दिया करो। ठीक है। बस इतना सा ध्यान रखो। इसके अलावा जैसे आप शुक्र के मजे करो, मार्च का महीना भगवान के आशीर्वाद से बढ़िया जाएगा, आपको खुशी मिलेगी, मेरा वादा। अब तो हंस दो यार वृषभ राशि वालों। चलो खुश रहो। जय श्री राम वृषभ राशि वालों।